रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 3 कुछ कॉमन लग रहा है क्या दोनों में? एंट्रीज तक तो पूरा कॉमन है, HTTP से स्टार्ट हुआ, एंट्रीज तक कॉमन है। जब हम प्रोजेक्ट में API टेस्टिंग करते हैं कंपनीज में, तो क्या होता है, ये जो पार्ट है इतना, ये वाला, ये कॉमन मिलता है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल 50 APIs मिली है, उन 50 APIs को आपको टेस्ट करना है। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर API का ये जो HTTP के बाद यहाँ पे हमने डोमेन बोला था, डोमेन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, होस्ट नेम भी बोलते हैं, बेस URL भी बोलते हैं। कल मैंने जो नोट्स दिया है उसके अंदर मैंने वो नोट किया था, बेस URL, या फिर उसे बोलते हैं होस्ट नेम, या फिर डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा करके इसका नाम होस्ट आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कंपनीज में मुझे APIs मिली है टेस्ट करने के लिए, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, उन 50 APIs में कॉमन रहेगा। ये वाला जो पार्ट है चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या लिए थे हमने, लाइब्रेरी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। तो लाइब्रेरी क्या है, कॉमन चीज़ है। लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग बुक के सेक्शन है, मैथ्स है, साइंस है ना, बहुत सारे। तो ये वाला पार्ट जो है सेक्शन वाला, ये चेंज हो सकता है, बट ये तो कॉमन रहेगा ना, क्योंकि लाइब्रेरी एक ही है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई है, सारी बुक्स वहाँ पे रखी हुई है। तो मुझे मिली है 50 APIs टेस्ट करने के लिए, इन सब का कॉमन पार्ट है ये वाला। यहाँ पर भी वही है, रिक्वेस्ट 1 में भी वही है, बट ये जो चीज़ है ये मे भी चेंज हो सकती है। मुझे नहीं पता, अभी एंट्रीज है, कल कुछ और आ जाएगा, चेंज हो सकता है, बट ये वाला पार्ट कॉमन रहेगा। जावा के अंदर क्या करते थे, वेरिएबल यूज़ करते थे। वेरिएबल का यूज़ क्या होता था, कॉमन चीज़ों को एक जगह नोट करके रख लो, स्टोर कर दो, और जब मुझे ज़रूरत है उसे कॉल कर लो। यही काम हम यहाँ पे पोस्टमैन में भी कर सकते हैं। जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसे क्या करो, एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उस वेरिएबल को जहाँ पे ज़रूरत है बस कॉल कर लो। तो यहाँ पे अभी कॉमन चीज़ें मुझे मिल गई ये वाली। अब वेरिएबल यहाँ बनाए कैसे और कहाँ पे बने? वेरिएबल जो होते हैं 3-4 जगह पे बनते हैं अलग अलग। सबसे पहले ये जो हमें कलेक्शन है, कलेक्शन पे जब क्लिक करते हो आप, मल्टीपल टैब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी इतने सारे टैब है, उस पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हमें क्या जाना है, वेरिएबल्स के ऊपर। फोल्डर पे क्लिक करोगे, वहाँ पे भी कुछ टैब मिलेंगे आपको, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं होता। बेसिकली हम जो काम करते हैं ना, APIs के ऊपर काम करेंगे या तो फिर कलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। फोल्डर के ऊपर यहाँ पे टैब्स है, इतना ओवरलोड इस पर नहीं होता, इस पर ज़्यादा काम होता भी नहीं। हम डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा हमारा इससे। तो जब भी मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया, मल्टीपल टैब आए, यहाँ पे वेरिएबल्स, ये वो जगह है जहाँ पे आप वेरिएबल आप बना सकते हो। आप वेरिएबल बना दो, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ कॉल कर लो। इक्लिप्स में क्या होता था, जहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है वहीं पे वेरिएबल बनाते थे, वहीं यूज़ करते थे। दूसरी जगह करना है तो क्या करते थे, मतलब दूसरे प्रोग्राम में या फिर दूसरे पैकेज में अगर करना है यूज़, तो क्या करते थे, एक्सेस मॉडिफायर चेंज करना होता था वहाँ पे। अगर मैंने पब्लिक लिया है तो पब्लिक हर जगह यूज़ होगा, स्टैटिक लिया है तो डायरेक्ट क्लास से यूज़ हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट अगर लिया है तो दूसरे पैकेज में यूज़ नहीं हो सकता। तो अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर हमने बनाया था। प्राइवेट लिया है, प्राइवेट लिया है तो उसी क्लास में होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कितनी रिस्ट्रिक्शन होती थी वहाँ पे। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है वैसी, उतनी नहीं है, लेकिन जितनी जावा के अंदर थी वैसी यहाँ नहीं रहती। यहाँ पे बेसिकली हम वेरिएबल बना देंगे एक बार कलेक्शन पे। तो अगर आप कलेक्शन पे कोई वेरिएबल बनाते हो, इसका मतलब है वो वेरिएबल उस कलेक्शन में सारी जगह यूज़ हो सकता है। जैसे आपने बना दिया एक पैकेज में डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर लगा के, डिफ़ॉल्ट वाला कहाँ तक यूज़ हो सकता है, उसी पैकेज के अंदर। तो अगर आपने कोई वेरिएबल कलेक्शन लेवल पे बनाया यहाँ पर, ये इस कलेक्शन में जितनी APIs है सारी APIs में यूज़ हो सकता है, कलेक्शन के बाहर यूज़ नहीं हो सकता। बस ये याद रखना भी। तो वेरिएबल बनेगा कैसे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे इसका नाम लेते हैं बेस URL, या फिर इसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो मैं दोनों वेरिएबल बना देता हूँ। बेस URL भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं होस्ट नेम या फिर होस्ट, सिंपली। ये वेरिएबल बना है। वेरिएबल में वैल्यू क्या डालना है, ये वाली। तो जो वैल्यू चाहिए पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से कट कर लिया। इसे कहाँ स्टोर करना है, कलेक्शन में है, इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू, दोनों जगह सेम रखना है।
देखो आप कोई दो एक ही वेरिएबल बनाना, मैं दोनों एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसको बेस यूआरएल भी बोलते हैं, होस्ट नेम भी बोलते हैं, या डोमेन भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है वो बोलो। इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू क्या है ये भी देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ वेरिएबल बनाते हैं। इतना क्लियर? वेरिएबल कैसे बनेगा, कलेक्शन पे क्लिक करना है, वेरिएबल्स के टाइप में जाना है, वेरिएबल वाले कॉलम में वेरिएबल का नाम लिख दो, वैल्यू में उसकी वैल्यू लिख दो, दोनों जगह पे। हो गया? यहाँ से हमने वैल्यू को ही कट कर दिया था। अब यहाँ पे वेरिएबल को यूज करना है। तो जावा में वेरिएबल कैसे यूज करते थे, वेरिएबल का नेम कॉल करते थे, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम कॉल कर दोगे बेस यूआरएल। इतने से काम नहीं होता, इसके पहले और बाद में मुझे लगाना पड़ेगा डबल ब्रेस ओपन, डबल ब्रेस क्लोज। इतना करने से क्या होगा, ये वेरिएबल कॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल बना कहाँ पे, ये कलेक्शन लेवल पे। रिक्वेस्ट वन कहाँ पर है, कलेक्शन लेवल के, कलेक्शन के अंदर है, तो वो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल कॉल कैसे करते हैं, बस डबल ब्रेस ओपन, वेरिएबल का नेम, डबल ब्रेस क्लोज। इसका शॉर्टकट ये भी है, आप सिंपली डबल ब्रेस ओपन करते हो, सारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे ऑलरेडी बने हुए इसलिए इतना देर है। ठीक है, अभी मैंने 3 वेरिएबल बनाया, तो तीनों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, बेस यूआरएल, होस्ट नेम और डोमेन। तो आपको जो भी वेरिएबल चाहिए बस यहाँ से सिलेक्ट कर लो, वो डबल ब्रेस क्लोज कर देगा ऑटोमेटिक। हर वेरिएबल के पहले सी लिखा हुआ है या फिर जी लिखा हुआ है, जी वाले इग्नोर करते हैं अभी। सी लिखा है मतलब ये वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं, कलेक्शन से आ रहे हैं। इसके बाजू में लिखा हुआ भी है स्कोप कलेक्शन, तो जो वेरिएबल कलेक्शन से आएगा उसका नाम यहाँ पे रहेगा, मतलब कलेक्शन का स्कोप बता देगा। वेरिएबल और भी जगह से आएंगे, उसको देखेंगे कहाँ कहाँ से आते हैं। अभी सिर्फ ये देखना ये कलेक्शन से आ रहा है। कॉल कैसे करते हैं, डबल ब्रेस ओपन, सिलेक्ट कर लिया, ब्रेस क्लोज, डन। कंसोल ओपन करते हैं, क्लियर। अभी यहाँ ये एपीआई देख के कोई बता सकता है क्या इसका होस्ट नेम क्या है, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक वेरिएबल है, स्लैश है और एंट्रीज लिखा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं पता कि क्या उसका होस्ट नेम होगा। जब इस पे होवर करते हो तब वो दिखाता है कि इसका होस्ट नेम क्या है या डोमेन क्या है, HTTP API पब्लिक APIs। ठीक है, नेक्स्ट। जब आप इसको रन करते हो तो ये क्या करेगा, रन टाइम में वो वेरिएबल की वैल्यू वहां से ले लेगा और कंसोल चेक करना। ठीक है, सेंड करते हैं। देखो जो एपीआई रन हुई थी वो विथ वेरिएबल थी, और यहाँ पे जो एपीआई बन के आई है विथ होस्ट नेम बन के आई है। तो इसने क्या किया, रन टाइम में वहां से वैल्यू उठाया, होस्ट नेम को रिप्लेस किया और एपीआई बना के सेंड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब वही वेरिएबल जहां जहां आपको जरूरत है बस कॉपी करो। ये रिक्वेस्ट थर्ड और फोर्थ इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं, सेव सेव। थर्ड को भी ऐसे रन कर देंगे, हो गया रन, फोर्थ वाला भी, ये भी रन हो गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो आया वो कहाँ से आया, अभी कलेक्शन लेवल से आया। तो हम यहाँ पे वेरिएबल में 2 वैल्यू दिए थे, इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू। ये क्या होता है, देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हम क्या करते हैं ना, जब ऑटोमेशन करेंगे तो ये वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम में कभी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिया है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिया समझ लो, यहाँ प्राइस ले लिया मैंने 200, यहाँ भी ले लिया 200। रन टाइम में मैं चाहता हूँ उस वेरिएबल की वैल्यू री इनिशियलाइज कर दूँ। तो पहले जो वैल्यू थी 200, ऐसे यहाँ 200, यहाँ रहेगा 200। तो अभी मैंने उसका प्राइस 200 यूज कर लिया। यूज करने के बाद मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू चेंज कर दूँ। जावा में ऐसे करते थे ना, इंट आई इक्वल टू 10, फिर आई इक्वल टू 20 करते थे, तो आई के अंदर अब क्या आ गया, 20 आ गया। सेम ऐसे ही अभी 200 है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे 400 कर दिया। तो जब हम कोड के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू जब वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये करंट वैल्यू को चेंज करता है, इनिशियल को चेंज नहीं करता। ठीक है, जब भी हम वैल्यू को री इनिशियलाइज करते हैं तो करंट वैल्यू को चेंज करता है, इनिशियल को चेंज नहीं करता। ये इनिशियल वैल्यू बताता है कि आपकी पहले वैल्यू क्या थी और अब क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी होता है।
दूसरी चीज़, यहाँ मैंने 400 रखा है, यहाँ 200 रखा है। ये जो कलेक्शन है ये शेयर कर सकता हूँ मैं किसी और से, आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने के लिए क्या ऑप्शन है, 3 डॉट, ये है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे कलेक्शन व्यू टू एक्सपोर्ट, ऐसे ये बोलेगा आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, अपने फोल्डर में कर सकते हो। तो जैसे हम इक्लिप्स के अंदर जावा का प्रोजेक्ट या अपना जो फोल्डर्स होता है हम क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो ये ऐसे ही मैंने कलेक्शन किसी से शेयर किया, जब कलेक्शन शेयर करते किसी से, ये 400 गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे जो 200 की वैल्यू है वो रिप्लेस होके आ जाएगी। तो जब भी हम शेयर करते हैं किसी को वैल्यू कलेक्शन, तो ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम ऑटोमेशन करेंगे और इसकी वैल्यू रीइनिशियलाइज करेंगे, तो वैल्यू जब रीइनिशियलाइज होती है तो करंट वैल्यू को करेगी, इनिशियल को नहीं करेगी। इसलिए दो वैल्यूज होती हैं यहाँ पे। ये था पहला वेरिएबल जो हम कलेक्शन लेवल पे बनाते हैं। और कलेक्शन लेवल के जो वेरिएबल है वो सिर्फ कलेक्शन के अंदर ही यूज होंगे। इसके बाहर अगर मैं टेस्ट कलेक्शन यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं होगा। तो कलेक्शन लेवल के वेरिएबल उसी कलेक्शन तक ही लिमिटेड है। नेक्स्ट जो वेरिएबल होता है वो बनता है यहाँ पे, ये दिख रहा है नो इन्वायरमेंट, ये होता है इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो। अगर आप इन्वायरमेंट सेट किए हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक भी इन्वायरमेंट नहीं है, तो अगर सबसे पहले तो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, इसके बाजू में ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ ऑप्शन है ऐड। अब जैसे इन्वायरमेंट ऐड करते हो, सेम यहाँ पे वेरिएबल का टैब ओपन हो जाएगा जो कलेक्शन पे था। यहाँ पे भी था वेरिएबल्स, वेरिएबल इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू, यहाँ पे भी वही है, वेरिएबल इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू, बस टाइप यहाँ पे आ गया है जो कि ऑप्शनल है, उसको अभी छोड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हम जब कंपनीज में टेस्टिंग करते हैं, हमारे सर्वर्स होते हैं अलग अलग, क्यूए, डेव, सैंडबॉक्स और प्रॉड, अलग अलग होते हैं। तो अभी हम लेते हैं क्यूए, मेरा क्यूए सर्वर है, या फिर हम बोल सकते हैं क्यूए इन्वायरमेंट, क्यूए ENV, ये ले लिया। तो क्यूए इन्वायरमेंट का जो URL होता है हम कैसे लिखते हैं, www ऐसे लिखते हैं ना। प्रॉड अगर होता तो हम कैसे लिखते हैं, www। डेव होता तो लिखते हैं हम www डेव, ऐसे। तो ये ऑलरेडी हमने मैनुअल टेस्टिंग में पढ़ा है, अलग अलग सर्वर जो होते हैं उनको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट आप बनाओगे, क्यूए के इन्वायरमेंट की वैल्यूज अलग रहेगी, प्रॉड की अलग, डेव की अलग। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, होस्ट नेम, अभी सिर्फ होस्ट रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पर, इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू, ठीक है। अभी टाइप सिर्फ इसलिए रहता है, ये जैसे अगर मुझे कुछ पासवर्ड वगैरह रखना है तो पासवर्ड हमें दिखाना नहीं होता किसी को, तो हमने इसको टाइप को सीक्रेट कर दिया, तो ये किसी को भी विजिबल नहीं है। देखना है तो वैसे देख सकते हो ऐसे, बट ये सीक्रेट दिखाने के लिए हमने वहाँ पे पासवर्ड रखा है। तो इसको ये ऑप्शनल अभी छोड़ सकते हो इसको डिफॉल्ट में से, ठीक है। तो जैसे कलेक्शन पे वेरिएबल सेट किए थे वैसे ही इन्वायरमेंट लेवल पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी इन्वायरमेंट मेरा बन गया, सेव भी कर दिया, स्टिल ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मुझे नो इन्वायरमेंट दिख रहा है। तो आपको ये ड्रॉप डाउन से पहले इन्वायरमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्यू इन्वायरमेंट। अब जाके आपका इन्वायरमेंट सेट हो गया। इन्वायरमेंट सेट हुआ मतलब उसके वेरिएबल अब हम यूज कर सकते हैं। क्यू एनवायरनमेंट में हमने कौन सा वेरिएबल बनाया, यहाँ देख सकते हो बाजू में जो बटन है, होस्ट नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू दे दिया। ये वेरिएबल को हम कॉल करते हैं इसके अंदर। पहले क्या था, बेस URL। ये जो वेरिएबल था ये कहाँ से आ रहा है, कलेक्शन से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वाला वो कॉल करते हैं। तो इन्वायरमेंट का जो था क्या है, सिर्फ होस्ट, इतना होस्ट लिख दो, हो गया। अब इस पे होवर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ E, मतलब इन्वायरमेंट से आ रहा है, स्कोप इन्वायरमेंट। तो जो वेरिएबल जहां से आएंगे वो बता देगा कहाँ से आएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक कंफ्यूजन ये होगा अगर आपने दोनों जगह पे सेम नाम रख दिया तब क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी क्या होता है, पहले ये देखते हैं। इतना क्लियर, इन्वायरमेंट कैसे बनाना है। आपको ऐसे मिलेगा नो इन्वायरमेंट, ये जो बटन है साइड में इन्वायरमेंट क्विक लुक, इस पर क्लिक करना है।
ऐड बटन पे क्लिक करना है आपको। जब ऐड पे क्लिक करोगे टैब ओपन होगा, इन्वायरमेंट का नाम दे दो, वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू आप दे दो, सेव कर दो। इतना होने के बाद ड्रॉप डाउन में आपको वो वैल्यू दिख जाएगी, देखो ये आ गया, नो इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। डिलीट करने का भी 3 डॉट पे ऑप्शन है, डिलीट। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे क्यूए एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने बनाया वो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ का यूज़ कर सकते हो इसको? जितने कलेक्शन है सारी जगह पे कर सकते हो। कलेक्शन लेवल के कहाँ तक कर सकते हो? सिर्फ कलेक्शन के अंदर, उसके बाहर नहीं कर सकते। यहाँ मल्टीपल कलेक्शन है, ठीक है, 2 कलेक्शन है। अगर इन्वायरमेंट लेवल पे कुछ वेरिएबल बनाए हो वो सारे ही कलेक्शन पे यूज़ होंगे, अलग अलग जगह कर सकते हो इसको भी। थर्ड, जब हमने इस पर क्लिक किया था इन्वायरमेंट क्विक लुक, यहाँ पे इन्वायरमेंट तो था, साथ में ग्लोबल भी लिखा हुआ है। तो नो ग्लोबल वेरिएबल मतलब यहाँ पे वेरिएबल अभी है नहीं, तो आप ग्लोबल वेरिएबल भी सेट कर सकते हो ऐसे। अगेन सेम चीज आएगी, वेरिएबल टाइप, इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू। समझ गया? तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे हैं, एक बार आपने बना दिया, आपको बार बार यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है या कलेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सारी जगह अप्लाई हो जाएंगे। देखो इन्वायरमेंट का क्या रूल होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे 2 इन्वायरमेंट बनाया, एक और बना देते हैं अभी। पहले क्यूए लिए थे, अब लेते हैं prod env, इसको करते हैं सेव। ओके, ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पर मेरे 2 इन्वायरमेंट है, 3 है बेसिकली, न्यू, prod एंड क्यूए। क्यूए के अंदर मैंने 4 वेरिएबल लिया, prod के अंदर 5 वेरिएबल लिया। अगर मैंने क्यूए इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर जो वेरिएबल है वो ही एक्सेसिबल होंगे सारे कलेक्शन पे, ऐसे ही होगा। अगर मैंने यहाँ से prod इन्वायरमेंट लिया, उसके अंदर जो वेरिएबल है वो ही एक्सेसिबल होंगे इन कलेक्शन में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मुझे prod को अगर सेलेक्ट करना है तो prod की चीज़ें यूज़ हो रही है, क्यूए के नहीं कर सकते। क्यूए सेलेक्ट किया है तो prod की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन आ गया हमारा। बट ग्लोबल ऐसा है, ग्लोबल में आप जो भी वेरिएबल रखते हो, आप एक बार बना दिए, यहाँ इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या कलेक्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने वेरिएबल बनाया है वो सारी जगह ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। जैसे पब्लिक, जावा में पब्लिक था, पब्लिक क्या करता है, सारी जगह पे एक्सेसिबल है। आपको बार बार चेंज नहीं करना होता कि मुझे पब्लिक होना या फिर स्टैटिक होना, नॉन स्टैटिक होना, उसको बताना नहीं पड़ता। एक बार पब्लिक बना दिया वो हर जगह यूज़ हो जाएगा। सेम ऐसे ही ग्लोबल होता है, एक बार बना दिया सारी जगह पे एक्सेसिबल है। लेकिन इन्वायरमेंट का क्या रोल है, जब इन्वायरमेंट सिलेक्टेड है उसी टाइम उसके वेरिएबल यूज़ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कलेक्शन का क्या रोल है, कलेक्शन के अंदर ही यूज़ होंगे, उसके बाहर यूज़ नहीं होंगे। तो तीनों का अलग अलग रोल है। मोस्टली हम जो वेरिएबल बनाते हैं ना, 2 जगह बनाते हैं, या तो कलेक्शन पे बनाएंगे या तो इन्वायरमेंट पे बनाएंगे। कलेक्शन पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो वेरिएबल हमें सारी एपीआईज में यूज़ चाहिए। इन्वायरमेंट पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि मुझे अलग अलग इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग करना होता है। मुझे क्यूए पे भी करना है, मुझे सैंडबॉक्स पे भी करना है। तो अगर मुझे अलग अलग सर्वर पे करना है तो बेस्ट क्या है आपका, इन्वायरमेंट है। देखो इन्वायरमेंट हम कब यूज़ करेंगे, जैसे मान लो यूज़र नेम और पासवर्ड। क्यूए का यूज़र नेम पासवर्ड मुझे अलग चाहिए और prod का यूज़र नेम पासवर्ड अलग चाहिए। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, ये वेरिएबल नाम में सेम रखूंगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, एक बार इसको करके बताता हूँ। अभी ये है prod, इसको करते हैं एडिट। मुझे सेम एपीआई को ही चलाना है, ठीक है। आ गया prod इन्वायरमेंट, यहाँ मैंने ले लिया यूज़र, यहाँ पे ले लिया पासवर्ड। इसका जो यूज़र नेम है वो ABCD है, और ऐसे जो QA है उसका थोड़ा अलग लेते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसका हमने लिया था ABCD, इसका लेते हैं XYZ। समझ गया? दोनों ही इन्वायरमेंट पे वेरिएबल का नाम सेम है। वेरिएबल का नाम सेम क्यों रखा,
मुझे चलाना है एक ही एपीआई है। एक ही एपीआई ऐसी बनाओ जो कि क्यूए पे भी चले और प्रॉड पे भी चले। तो वेरिएबल तो चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार। वेरिएबल हम क्या रखेंगे, सिर्फ एक ही रखेंगे। जैसे रख दिया यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। जब क्यूए सिलेक्टेड है तो क्यूए का यूजर नेम यहाँ पे आएगा, क्या आ रहा है, XYZ। इसी को करते हैं प्रॉड। अब देखो ABCD। तो जब इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल चेंज नहीं होगा। इससे क्या होता है, हम एक ही एपीआई को मल्टीपल इन्वायरमेंट में चला सकते हैं। जैसे हम ऑटोमेशन में भी क्या करते हैं, सेलेनियम ऑटोमेशन में एक स्क्रिप्ट बना दिया, उसको अलग अलग इन्वायरमेंट पे चला सकते हो, अलग अलग ब्राउजर में चला सकते हो। देखा ना हमने करके। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, एपीआई एक ही है लेकिन हम अलग अलग इन्वायरमेंट में चला रहे हैं। सिंपली करना क्या है, जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू को चेंज कर दो, काम हो गया इसमें। लेकिन ग्लोबल में अगर ये बनाते, कोई वेरिएबल आप यहाँ बनाते ग्लोबल में, आप इन्वायरमेंट चेंज करो या ना करो, वो एक बार बन गया, वो वही यूज होगा हर बार। आपको डायरेक्टली जाके वैल्यू ही चेंज करना पड़ेगा मैनुअली, तभी कर सकते हो। तो ग्लोबली उतना यूज नहीं होता। कब यूज होता है, वो अगर डिपेंड नहीं करता किसी इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल मेरा यूजर नेम, कंपनीज में मेरा यूजर नेम क्या है, rahim@abcd.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं किसी भी इन्वायरमेंट पे अगर जाता हूँ तो ये ईमेल आईडी मेरा एज अ यूजर नेम सेम रहेगा। पासवर्ड अलग अलग होगा लेकिन मेरा जो यूजर नेम है वो क्या है, हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली आप ईमेल आईडी आप अलग अलग जगह यूज करते हो, लिंक्डइन पे यूज कर रहे हो, आप जीमेल पे कर रहे हो, बहुत सी जगह पे यूज कर रहे हो, naukri.com पे यूज कर रहे हो। आपकी ईमेल आईडी क्या है, हर जगह सेम है। पासवर्ड भी बहुत से सेम रखते हैं लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कि हर इन्वायरमेंट या फिर हर कलेक्शन पे सेम रहेगा, उसको कहाँ रखोगे, ग्लोबल पे, वो चेंज नहीं होता। लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे, अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग यूजर नेम, अलग पासवर्ड। तो आप क्या करो, इन्वायरमेंट पे रख दो। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वायरमेंट पे रख दिया कोई वेरिएबल, किसी ने आके यहाँ पे नो इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर दिया, ऐसे, ये देखो, ये देगा आपको एरर, अनरिजॉल्व वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो यूजर नेम, ये कहाँ से आ रहा था, इन्वायरमेंट फाइल से आ रहा था, बट इन्वायरमेंट तो आपका सेट ही नहीं है, तो ऐसे इशू देता है। तो ध्यान देना पड़ता है कि हमारा वेरिएबल कहाँ से आ रहा है। तो बेटर है कलेक्शन पे रखो अगर उस कलेक्शन पे यूज करना है तो, अदरवाइज इन्वायरमेंट में रखो। अगर तीनों जगह पे, चलो ग्लोबल का तो छोड़ देते हैं अभी। इन्वायरमेंट और कलेक्शन लेवल पे हम क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि दोनों का नाम सेम रखते हैं। चलो ये लेते प्राइस, यहाँ पे भी एक प्राइस है, और क्यूए इन्वायरमेंट, यहाँ लेते हैं प्राइस, उसकी वैल्यू करते हैं 500। दोनों जगह पे भी अभी क्या है, प्राइस प्राइस। सारा बंद कर देंगे अभी, क्लोज ऑल टैब। पहले देखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन पर यहाँ पर क्या है, प्राइस। इन्वायरमेंट पे देखते हैं, इसमें भी है प्राइस, दोनों की वैल्यू चेंज। अब ओपन करते हैं रिक्वेस्ट वन। यहाँ पर बुलाते हैं प्राइस को, बुला दिया। दोनों जगह सेम नाम के वेरिएबल है, तो ये कलेक्शन से भी आ सकता है, इन्वायरमेंट से भी आ सकता है। अभी कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, प्रायोरिटी से। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आएगी अब इन्वायरमेंट की। अगर एक ही नाम के वेरिएबल आप दोनों जगह रखते हो, और इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, फिर इन्वायरमेंट की लेगा, कलेक्शन की नहीं लेगा। तो ये भी ध्यान देना होता है कि जो हम वेरिएबल बनाए हैं, अगर दोनों जगह सेम नाम के है और मुझे कलेक्शन लेवल का चाहिए, तो वो कभी नहीं आएगा, वो हमेशा किसको लेके आएगा, इन्वायरमेंट लेवल का आएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल सकते हो आप इन्वायरमेंट की है, सेकंड है कलेक्शन, और थर्ड आती है ग्लोबल की। इसलिए ग्लोबल का उतना यूज़ नहीं होता।